जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है अध्याय 4 होने वाली है किसका, जनरल टेस्ट का। ठीक है, जनरल टेस्ट का अध्याय 4 होने वाला है जिसका नाम है कोडिंग एंड डी कोडिंग। ठीक है, अगर आप लोग पहला दूसरा तीसरा चैप्टर नहीं देखे होंगे तो तीनों जाके देख लीजिए। तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से बताया गया, एकदम बढ़िया, आपको जैसे समझ आ जाए और आप एग्जाम में आराम से बना सकते हो उस टाइप का बताया गया हिंदी में। लेकिन ठीक है, आप इंग्लिश वाले होंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार जाके आराम से देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगी क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। और ये जो वीडियो बताने जा रहा हूँ इसमें भी बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ ताकि आपके आगे जो एग्जाम आप दीजिएगा सीयूटी के अलावा, अगर आप एसएससी जीडी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग होता है, क्योंकि हर एग्जाम में रीजनिंग का सेशन होता है लगभग, तो आपका वहाँ पे भी काम देगा। आप अच्छे से बस इसको समझिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिनका जनरल टेस्ट होगा लैंग्वेज पेपर में, क्योंकि ये तो कंपलसरी है, हर स्टूडेंट का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो कोडिंग और डिकोडिंग क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले, जो कि मैं हर वीडियो में बात कर चुका हूँ, अभी तक 3 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं। कौन सी बात भैया? तो ये देखिए, ये बी सी डी यानी कि अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग है वो किस स्थान पे है। ठीक है, उसका स्थान आपको याद करने मैंने हर चैप्टर में बोला है। आपको इसका एक ट्रिक भी बताया था, ई जो टी। ठीक है, इजोटी हर चैप्टर में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा में, दूसरा में, पहला में, समय मैंने इसको बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कोई भी रीजनिंग का अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अधिकतर जो क्वेश्चन होता है इसी से रिलेट होता है, तो इसको आप लोग सबसे पहले बहुत ज़रूरी याद करना। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हमेशा याद रह जाएगा, सातों जन्म आप नहीं भूलोगे। ठीक है, और अगर आप इस ट्रिक से याद रख लेते तो और भी बढ़िया है। देखिए, ये जो है 5 बार में आता है, जे 10 बार में आता है, वो है 15 बार में आता है, टी जो है 20 बार में आता है और वाई जो है 25 बार में आता है। ठीक है, अब इसके बीच आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे के का पूछ दिया तो जे के बाद क्या आता है, यानी कि 10 के बाद 11 आता है, इस तरह से। और अगर आप लोग एक एक करके याद करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसका भी अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ में बतला दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग याद कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए, एक चीज मैं बताने वाला हूँ, इसको पहले मेन टॉपिक आप लोग समझ लीजिए। आपको अगर यहाँ जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है तो COLPRIT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर दिया रहेगा FORG तो आप इसका मीनिंग समझने लगेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये रीजनिंग है ना कि आपका इंग्लिश। इंग्लिश नहीं है कि यहाँ गुड दे देगा, गुड का मतलब अच्छा होता है तो उससे रिलेटेड सिनोनिम्स ढूंढना है, वैसा नहीं है। यहाँ रीजनिंग है इसलिए ये और ज़्यादा आसान हो जाता है बनाने में। ठीक है, इसमें आप लोग को मीनिंग नहीं ढूंढना है कभी भी। अब इसमें क्या देख सकते हैं आप, इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, एफ है, एफ ABCD में कितना बार में आता है, तो इजोटी के अनुसार देखिए, ई के बाद आता है एफ, तो ई कितना बार में आता है 5, तो एफ कितना आ जाएगा 6। फिर वो कितना बार में आता है, तो वो इजोटी में आता है यानी कि 15 बार में आता है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर देखिएगा कि इस तरह से फॉलो कर रहा है तो ठीक है, अगर इस तरह से नहीं कर रहा है तो हम लोग दूसरा देखेंगे। जैसे एफ आया 6 बार में, वो आया 15 बार में, तो यहाँ क्या आ रहा है, एफ आ रहा है 6 बार में। यहाँ पे देखिएगा इसमें इसमें एफ कितना बार में आ रहा है 6 बार में, पी कितना बार में आ रहा है तो 16 बार में। उसके बाद यहाँ देखिए, इसमें आर कितना बार में आ रहा है, तो आर जो है हमारा आ रहा है कितना बार में, आप लोग देख सकते हैं आर जो है हमारा 18 बार में आता है। ठीक है, और जी जो है आता है कितना बार में, तो जी कितना, देखिए इजोटी के अनुसार EFG यानी कि ई के एक छोड़ के यानी कि 5 6 7, तो जी आता है 7 बार में, फिर ई आता है 5 बार में। ठीक है, ऐसे देख लिए हम लोग। ठीक है, और इसमें देखिए हम लोग एफ कितना बार में, तो एफ हम लोग देखिए 6 बार में, पी 16 बार में, टी 20 बार में। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, क्या नोटिस कर रहे होंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो एफ है, एफ का एफ रह गया यानी कि ये स्टेप नहीं चेंज हुआ। लेकिन अगला स्टेप देखिए, वो जो है वो के जस्ट बाद क्या आता है, पी, यानी कि वो आता है 15 बार में और 16 बार में जस्ट आता है पी, यानी कि यहाँ एक स्टेप बढ़ा है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा है। इसके बाद अगला स्टेप देखिए, आर, आर है और यहाँ क्या टी, आर कितना बार में आता है, हम लोग बोले 18 बार में, और टी कितना बार में आता है 20 बार में, यानी कि यहाँ कितना स्टेप बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 स्टेप बढ़ रहा है +2। ठीक है, इसी तरह जी देखिए, जी कितना बार में आता है, बोले 7 बार में आता है। और इसके बाद यहाँ क्या है जे, तो जे कितना बार में आता है 10 बार में, यानी कि देखिए जी और जे के बीच जो स्टेप बढ़ रहा है वो 3 स्टेप बढ़ रहा है। ठीक है, फिर ई में कितना बढ़ रहा है, तो ई देख सकते हैं, ई आता है 5 बार में, और आई कितना बार में आता है, तो आई जो हमारा 9 बार में आता है। ठीक है, तो इसमें कितना स्टेप बढ़ा है, तो 4 स्टेप। इसका मतलब हम लोग ये देखें कि धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते जा रहा है, यानी कि शुरू वाला क्वेश्चन में शुरू में एक भी स्टेप नहीं बढ़ा, सेकंड में एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप बढ़ा। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे, सी को सी ही रखने देंगे, यानी कि सी नहीं बढ़ेगा, पहला स्टेप हमारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहला में सी ही रह जाएगा। इसके बाद आप लोग
ज़्यादा नहीं देखना, आगे देखना भी नहीं, सबसे पहले ऑप्शन भी देख लेना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी और सी में देखिए दिया हुआ है शुरू का लेटर सी, यानी कि ऑप्शन ए और डी खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप ऑप्शन मिलाते हैं तो जल्दी आपका आंसर मिल जाता है। इसके बाद देखिए यू, तो यू के जस्ट बाद, यानी कि इसमें एक स्टेप बढ़ेंगे तो यू के बाद आता है भी। तो देखिए भी किस में, देखिए ऑप्शन बी में। ठीक है, आप लोग ऑप्शन बी में देखिए सी और भी है, यहाँ सी और यू है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्यों राइट आंसर होगा, क्योंकि यू के जस्ट बाद आता है भी। अगर आप लोग आगे चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। अगला स्टेप जो बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, यानी कि एल एम एन, तो एन आएगा, तो देख सकते हैं यहाँ एन है। उसके बाद 3 स्टेप बढ़ेगा, तो 3 स्टेप बढ़ाइए पी में, क्यू आर एस, तो एस हो गया। ठीक है, तो आगे आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका आंसर मिल जाता है तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, इस सब क्वेश्चन में अगर आप टाइम वेस्ट कीजिएगा तो फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिक्कत होगा। आप टाइम जितना ज़्यादा बचाइएगा उतना आपको फायदा देगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए ड्रीम है। ठीक है, आप इसका मीनिंग मत निकालिएगा कि ड्रीम मीन्स स्वप्न होता है, यानी कि सपना। तो देखिए यहाँ डी आर ई ए एम है। ठीक है, इसको कुट भाषा में 78026 लिखा गया है। ठीक है, 26 लिखा गया है। अब देखिए आप सोचेगा सर डी का तो 4 होता है, डी यानी अल्फाबेट नंबर में 4 नंबर में आता है, और आर जो है सो 18 में आता है, तो यहाँ तो दूसरा लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ फिक्स नंबर दिया हुआ है कि इसका मतलब यही होगा ही होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार बोल रहे हैं, नहीं कि हमेशा। इस क्वेश्चन के अनुसार का डी का मतलब क्या है, 7 है, आर का मतलब 8 है। ठीक है, और ई का मतलब 0 है, ए का मतलब 2 है, और एम का मतलब 6 है। इसी तरह चाइल्ड का मतलब भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सी का मतलब 5 है, एच का मतलब 3 है, और आई का मतलब 4 है, और एल डी, एल का मतलब 1 है, और डी का मतलब 7 है। तो यहाँ निकालना हम लोग को किसका बोल रहा है, लीडर। आप लोग को बोल रहा है लीडर का कूट भाषा किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए एल दिया हुआ है, तो एल का क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले किस में है एल, ड्रीम में है एल, नहीं है, चाइल्ड में है। चाइल्ड में एल है, कितना बार में है, यानी कि डी से पहले है। ठीक है, तो डी का हमारा यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, 7 से पहले क्या 1 है। ठीक है, यानी कि एल का मतलब हो गया 1, क्या हो गया 1। अब आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, आगे मत देखिए, आगे बाद में देखिएगा, पहले ऑप्शन। ऑप्शन में किस में, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन डी में, यानी कि ये और डी में 1 से शुरू है। ठीक है, अगला चेक कीजिए, आगे चेक करना होगा क्योंकि 2 ऑप्शन में मिल गया एक। तो आगे चेक कीजिए ई। अब ई देखिए किस में है, चाइल्ड में ई है, नहीं ड्रीम में ई है। कहाँ पे है, तो तीसरा स्थान में है। तो तीसरा स्थान में क्या है, 780, यानी कि 0 है, यानी कि ई का मतलब 0 है। तो देखिए ऑप्शन में 0 किस में, यानी कि ऑप्शन ए में भी 0 है, ऑप्शन डी में भी 0, यानी कि 0 होगा। चलिए अगला फिर चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में 0 मिल गया। अगला है ये, तो ये देखिए किस में है, चाइल्ड में है, नहीं ड्रीम में है। तो ड्रीम में कब है, यानी कि चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर में देखिए 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी कि क्या हुआ, ये का जो मतलब है वो 2 है। अब ऑप्शन चेक कीजिए कि 2 किस में है, तो देखिए 1 0 2 इसी में मिल गया। और इसमें भी देखिए किस में मिल रहा है, क्या नहीं 1 0 8 दिया हुआ, यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ये में मिल गया। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां से आपको आंसर पता चल गया कि यहाँ से इधर है, तो वहीं पे आपको आंसर लगाना है और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि पुस्तक को घड़ी, याद रखिएगा पुस्तक को क्या बोला जा रहा है, घड़ी कहें, और घड़ी को बैग, घड़ी को बैग बोल दिया जा रहा है, बैग को शब्दकोश, और शब्दकोश को खिड़की बोल दिया जा रहा है। तो पुस्तक ले जाने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रयुक्त करेंगे, यानी कि किसका यूज करेंगे। तो देखिए पुस्तक किसमें हम लोग लेके जाते हैं, बैग को। तो बैग को हम लोग डायरेक्ट बैग नहीं मारेंगे। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखिएगा कि बैग है तो बैग मार देते हैं, ऐसा नहीं है। क्या मारिएगा, बैग को देखिए क्या बोला जा रहा है, बैग को शब्दकोश बोला जा रहा है। तो यहाँ आंसर जो होगा हमारा शब्दकोश हो जाएगा, यानी कि बैग को, यानी कि पुस्तक को किसमें ले जाएंगे, तो शब्दकोश में। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि शब्दकोश को बैग बोल, यानी कि बैग, बैग को जो है शब्दकोश बोला जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन रहता है, बहुत ही ईजी रहता है, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा तरीका क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए जेड, जेड बराबर दिया हुआ है 52। क्या क्या हुआ, जेड बराबर, जेड जो है नंबर अल्फाबेट नंबर में कितना नंबर में है, तो जेड सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट में क्या है, 26, यानी टोटल अल्फाबेट है 26, तो 26 सबसे लास्ट में है। और यहाँ देखिए 52 दिया हुआ है, यानी कि 26 में क्या गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, 26 और गुना 2 किया, यानी कि 26 गुना 52 किया। ठीक है, इसको याद रखिए, यहाँ ये किया हुआ है। अगला देखिए दिया हुआ है, ये सी टी बराबर 48, ये कैसे दे दिया सर, तो ये देखिए ये कितना बार में आता है, 1 बार में आता है। प्लस कीजिए, सी कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, और टी कितना बार में आता है, तो 20 बार में आता है। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ के क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। देखिए 3 1 4 और 20, 4 20 24, 24 दूना 48, देखिए वही दिया हुआ है यहाँ पे, एक्ट का मतलब 48। तो इस तरीका से जो है बैट का क्या होगा, बी ये टी का मतलब इस किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी कितना बार में आता है वो देख लेंगे। तो बी जो हमारा 2 बार में आता है। ठीक है, ये बी, फिर ये कितना बार में आता है, तो 1 बार में आता है, और टी 20 बार में। तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 और 20, 23 हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 23 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 46, यानी कि 46, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ प्लीज कम सुन है। ठीक है,
275 का अर्थ यू गो सुन है, और 867 का अर्थ प्लीज गो देयर है। ठीक है, सबका अर्थ दिया हुआ है। तो कम कम का जो है कौन सा संख्या प्रयुक्त है, ठीक है, यानी जो कम है उसके लिए कौन सा जो नंबर है यूज किया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप लोग यहाँ देखिए नीचे में सोल्यूशन किया हुआ है। 358 बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 358 बराबर जो हमारा दिया हुआ है प्लीज कम सुन, ठीक है, प्लीज कम सुन। इसके बाद क्या है 275, तो 275 बराबर दिया हुआ है यू गो सुन, 275 के बराबर है यू गो सुन। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, इसमें जो सेंटेंस दिया है इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो सुन आप लोग देख सकते हैं, जो सुन है वो कॉमन मिल रहा है, सुन सुन। ठीक है, यानी कि इस दोनों में लेटर कौन, नंबर कौन सेम मिल रहा है, नंबर जो हमारा 5 है सेम मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि 5 का जो मीनिंग है वो सुन है। ठीक है, 5 का मीनिंग क्या है, सुन है। अब आगे अगला जो दिया हुआ है, आगे चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखिए 867 का मतलब दिया है प्लीज गो देयर, 867 का मतलब है प्लीज गो देयर। अब देखिए 8 किस में है, तो ये में है, यानी कि 358 में है। और सेंटेंस में क्या कॉमन मिल रहा है, तो प्लीज जो है सो कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब ये पता चल गया कि 5 और 8 का जो मतलब है 358, इसमें हम लोग अब पता चल गया कि 8 का जो मतलब है उसका मतलब प्लीज है, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है, दोनों जगह कॉमन है यहाँ सेंटेंस में भी प्लीज। और 5 का मतलब पता चल गया कि सुन है, ठीक है, सुन है। अब देखिए यहाँ कम बच गया, यहाँ कम बच गया हमारा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ कम बच गया, और इधर कौन सा लेटर बच गया, 3 बच गया, यानी कि पता चल गया हमको कम का जो लेटर यूज किया गया वो 3 यूज किया गया, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लिए। अब जो हम लोग करने वाले हैं अभ्यास का प्रश्न करने वाले हैं, और इसी टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेगा, और हो सकता है यहीं से क्वेश्चन रह जाए, थोड़ा सा कुछ अलग रहे। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो है आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है काफी ज्यादा नजदीक आ रहा है, बहुत ज्यादा नजदीक। तो आप लोग मॉक टेस्ट भी दीजिए जाके, ठीक है, मॉक टेस्ट जितना दीजिएगा ना उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। अधिक सांकेतिक भाषा में GLARE को 67810 और MONSOON को 2395339 के रूप में लिखा जाए। ठीक है, इसका ये लिखा गया है और इसका ये लिखा गया है। इस सांकेतिक भाषा में हम लोग RAN RANSOM को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो देखिए जैसे हम लोग पिछला एग्जाम्पल में देखे थे आर। ठीक है, यहाँ देखिए जो जे है 7 बार में आता है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यानी कि वो तो नहीं देगा, अल्फाबेट के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसका फिक्स भाषा है, जे को हम लोग 6 ही लिखना है। तो देखिए यहाँ क्या क्या हमको चाहिए, RANSOM को चाहिए। तो आर देखिए किस में है, इसमें है यार, आप लोग देख रहे हैं GLARE में है। आर कितना बार में, 4 बार में, तो 4 बार में क्या है, 1 2 3 4, 1 है। तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया जो ऑप्शन 1 से शुरू होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन है हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में ये है, इसके बाद इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 8 नहीं है। देख सकते हैं यहाँ एक ही बार में आंसर हम लोग को पता चल गया, आगे देखने का जरूरत भी नहीं पड़ा हम लोग को। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही बार में, और ऑप्शन में कहीं एक है ही नहीं है, तो यानी कि होगा तो होगा, यही होगा ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर। हाँ, अगर आप बोलिएगा कि सर अगर दूसरा ऑप्शन में रहता तो हम लोग देखिए पिछला एग्जाम्पल में कि दूसरा में था, तो आगे भी चेक करना पड़ता है। जैसे कि कैसे चेक करेंगे, आर के बाद क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये का जो मीनिंग है हम लोग क्या है, यहाँ देखिए इसमें है ये GL, ये 3 बार में है, यानी कि 6 7 8 8 होगा, यानी कि 1 के बाद 8 होगा। तो देख सकते हैं 1 के बाद 8 है। इसी तरह आप जिसका जिसका चाहिए, एन का चाहिए तो एन देख सकते हैं, इसमें MONSOON, लास्ट में भी एन है और यहाँ पे भी एन, तो एन का जो मतलब है 9 है, यानी कि 1 8 9। इसी तरह आगे आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आप मत चेक कीजिए। क्यों चेक करना, जब एक ही बार में हम लोग को आंसर पता चल गया है तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, ध्यान से बस देखिए आप लोग, एक खास कोड BORN को क्या लिख रहा है, 5 3, और ये सिंबल है, फिर इधर स्टार का भी सिंबल है। ठीक है, इसी तरह न्यूज को भी इस तरह सिंबल में लिखा गया है, तो हम लोग को उसी कोड में लिखना है, किसको, SORE को लिखना है। ठीक है, सिंपली देखना है, एस किस में है, तो न्यूज में है, और लास्ट में है। तो न्यूज को क्या लिखा गया है, तो स्टार और 2 4 हैज लिखा गया, यानी कि एस का जो मीनिंग है वो हैज है। तो हैज से कौन सा एग्जांपल हमारा स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी है, ऑप्शन 3 में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक ही बार में पता चल गया, आगे मत देखिए, आगे देखना ही नहीं है आपको, जब एक ही बार में पता चल गया। चलिए उसी कुट भाषा में देखिए, GERMANY को क्या लिख रहा है, 7 5 18 13 1 14 25 लिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, आप लोग ध्यान में आ गया होगा कि जी कितना बार में आता है, तो जी जो हमारा 7 बार में आता है। ठीक है, ई कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है। आर कितना बार में आता है, तो 18 बार में आता है। एम कितना बार में आता है, 13 बार में आता है। किसमें, अल्फाबेट में, जो हम लोग अर्थ करवाने बोले पीछे। ठीक है, अल्फाबेट में जो है इतना नंबर में इसका स्थान है। ठीक है, ये है, ये कितना बार में आता है, तो हर को पता है 1 बार में। एन जो है 14 बार में, और वाई जो है 25 बार में। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, FRANC को कैसे लिख सकते हैं, कुछ है, सिंपल है। एफ को कितना बार में आता है, एफ आप लोग को पता होगा जो आता है, यानी कि 6 बार में आता है। तो 6 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, सबसे पहले देखिए ऑप्शन सी केवल शुरू है, इसमें 7 से शुरू है, इसमें 8 से शुरू है, इसमें 9 से, यानी कि केवल यही है। तो आप आगे चेक कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, क्यों कीजिएगा, जब 6 मिल गया एक ही बार में हम लोग को आंसर, तो आगे मत चेक कीजिए ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
फटाफट चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? यदि HEALTH हेल्थ को क्या लिख रहा है? GSKZDJ जेने जी के रूप में लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में नॉर्थ NORTH को क्या लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, एच है, एच को जी कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? एच को जी। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, एच को जी से कनेक्ट कीजिए। एच को जी से हम लोग कनेक्ट करने कितना पीछे जा रहा है? तो जी एच, ठीक है। जी के जस्ट बाद एच आता है, यानी कि एक माइनस हो जा रहा है, एक माइनस हो रहा है। ई के बाद क्या दिया हुआ है? एस। नहीं, एस से नहीं होगा इसमें, ये नहीं लग रहा है। ई से एस बहुत काफी दूर चल जा रहा है, ठीक है, ये रूल नहीं लगेगा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं हम लोग क्या लग रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है, आराम से देखिए आप लोग। एच ई एल यानी HEA, फिर एल, फिर टी और फिर एच है। इसको क्या लिख रहा है? तो जी लिख रहा है, फिर एस लिख रहा है, फिर के लिख रहा है, फिर जेड लिख रहा है, फिर डी लिख रहा है और फिर जी लिख रहा है। अब इसमें हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। हाँ देखिए पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया सर? यहाँ देखिए आप लोग, एच शुरू में है और यहाँ भी एच लास्ट में आया है, ठीक है। तो एच को हम लोग जी से कनेक्ट करते हैं, ऐसे देखिएगा। एच, एच से पहले क्या आता है? जी आता है, ठीक है। और ई देखिए, ई से पहले क्या आता है? डी आता है, डी के बाद ई आता है, तो ई से पहले आता है डी। देख सकते हैं उल्टा के लिख रहा है। सबसे पहले तो इसका पहला लेटर लिख रहा है, जो एच है, एच का पहला लेटर, और वो पीछे से हट जा रहा है, यानी कि सबसे आगे है एच तो सबसे पीछे जा रहा है, इस हिसाब से लिख रहा है। जैसे ये है तो ये के पीछे क्या आता है? तो ए के पीछे कुछ नहीं रहता, यानी कि उल्टा जो जेड होता है वो होता है, तो जेड हो जाएगा। फिर एल से पहले क्या आता है? तो एल से पहले क्या आता है? फिर टी से पहले एस आता है और एच से पहले जी आता है। देख सकते हैं हम लोग, पकड़ लिए कैसे लिख रहा है। सो समझ में आया क्या नहीं आप लोग? एक बार और देख लेते, चलिए इसको हटाते हैं सबको, देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए एच का पहला लिख रहा है जी, एच से पहले आता है जी, ई से जस्ट पहले आता है डी, ए से पहले आता है जेड, एल से पहले के और टी से पहले एस और फिर एस से पहले जे, जी लिख रहे हैं। अब चलिए हम लोग जो लिखने बोल रहा है उसका लिखते हैं। क्या है? नॉर्थ, NORTH, इसका लिखने बोल रहा है। ओह सॉरी, फिर से लिखते हैं NORTH, इसका लिखना बोल रहा है। तो क्या लिखेंगे इसका? हम लोग देख सकते हैं एन से पहले क्या आता है? एम आता है, तो एम हो जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। जिस तरह एच का जी हुआ था लास्ट में, एम हो जाएगा लास्ट में। अब आप लोग ऑप्शन चेक कीजिए, ठीक है। अगर ज्यादा आप लोग को बनाने का मन नहीं करता कि तुरंत आंसर चेक करना है, तो आंसर चेक कीजिए किसमें लास्ट में एम है। तो इसमें तो टी है, इसमें आर है, इसमें है। देख सकते हो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एम है लास्ट में, ठीक है। आगे चेक करते हैं हम लोग, क्या आगे भी चेक करते हैं। वो से पहले क्या आता है? तो आप लोग वो से पहले हम लोग को पता है एन आता है, ठीक है, एन आता है। अब ऑप्शन फिर चेक कीजिए कि एम के पहले एन किस में है, तो देख सकते हो ऑप्शन डी में एन है, बाकी इसमें वो दिया हुआ, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर, आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा। आप चेक भी कर सकते हैं, आर से पहले क्यू आता है और टी से पहले आता है क्या? एस, और एच है ना, एच से पहले आता है जी। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में GSQNM है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही आसान है, बस आप लोग को थोड़ा सा माइंड का यूज करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है? गोल्ड, GOLD को लिख रहा है HOME, ठीक है। फिर CORD को लिख रहा है DOSE, इसी में SONS को क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है भाई, NOSC को क्या लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखेंगे, सिंपल से आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई? और देख सकते हैं जी और एच को कनेक्ट कीजिए, यानी कि जी के जस्ट बाद एच आता है, GH, ठीक है। वो को वो रहने दे रहा है, वो को छोड़िए, वो को रहने दीजिए। एल को क्या कर रहे हैं? देख सकते हैं एल को एम कर रहा है, यानी कि एल के बाद एम आता है, LM, फिर डी और ई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग ये समझे कि ये लेटर जो है आगे कर दे रहा है, एक लेटर आगे कर दे रहा है, केवल किसको? वो को छोड़ के, वो को कोई चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो रहने दे रहा है। इसमें देखते हैं इसमें भी वही कर रहा है क्या? CORD, सी के बाद क्या आता है? डी आता है, डी आ गया। वो को नहीं चेंज करना है क्योंकि वो को चेंज नहीं किया, वो को चेंज नहीं किया इसमें भी। फिर आर के बाद आता है एस और डी के बाद आता है, यानी कि यही रूल लगा रहा है, सबको एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है, केवल वो को छोड़ के। तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या करेंगे? एस के बाद क्या आता है? तो एस के बाद हमारा टी आता है। फिर वो को तो चेंज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में इसमें जो है वो को चेंज नहीं किया और इसमें भी नहीं किया है, तो वो को चेंज नहीं करना है, यानी कि टी वो किस किस ऑप्शन है? ऑप्शन सी में है, इसके अलावा किसी में नहीं है, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे भी चेक कर सकते हैं, एन है, एन के बाद फिर क्या होता है? वो होता है, और एस के बाद टी होता है, यानी कि TOO, जो कि ऑप्शन सी में राइट आंसर हो गया। काफी इजी था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ROAD को URDG के रूप में लिखा जाता है, बताएं कि उस सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसा लिखा जाएगा। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, समझना है थोड़ा सा। चलिए देखिए इसमें क्या किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आर को यू लिखा है, आर के बाद यू कितना बार में आता है? अब ये देखिए, RSTU, यानी कि 2 स्टेप बढ़ा रहा है, 2 इसमें प्लस कर दे रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है 2 प्लस किया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं आर को यू किया, यानी कि 2 प्लस किया। इसके बाद वो को आर किया, वो के बाद आर कितना बार में आता है? तो वो PQR, यहाँ भी 2 प्लस किया है, ठीक है, 2 प्लस। फिर ये देखिए, ये को क्या किया? डी, यानी ये एक बार में आता है, डी 4 बार में, यानी कि ये BCD, यहाँ भी 2 के बाद प्लस किया, 2 नहीं 3 प्लस कर रहा है, वैसे नंबरिंग हिसाब से 3 प्लस कर रहा है, और स्टेप के हिसाब से देखिएगा तो 2 स्टेप बढ़ा दे रहा है।
ठीक है। स्टेप हमारा बढ़ा दे रहा है, डी के बाद जी कर दे रहा है, यानी कि डी के बाद क्या होता है, ई होता है और एफ होता है, तो ये दोनों को छोड़ के जी लिख दे रहा है। ठीक है, एक दो स्टेप को इसको बढ़ा दे रहा है। इसी तरह हम लोग लिखेंगे एस वन को, एस डब्ल्यू ए एन को, एस से 2 स्टेप बढ़ाइए, एस टी यू भी, यानी कि ये 2 स्टेप बढ़ा के हम लोग क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन भी किस में है, तो ऑप्शन भी जो है हमारा बी में है और सी में है। ठीक है, तो हम लोग को आगे भी चेक करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन में मिल गया। अगर एक ही में रहता तो आंसर अभी तक हो जाता, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चल चुके होते, लेकिन नहीं, 2 ऑप्शन में है, तो हम लोग आगे भी देखते हैं। डब्ल्यू दिया हुआ है, तो डब्ल्यू के बाद क्या होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप लोग देखिए आंसर पता चल गया होगा, ये दोनों को छोड़ के हम लोग को लिखना क्या है, जेड लिखना है। 2 स्टेप हम लोग छोड़ देंगे, जेड। अब देखिए भी के बाद जेड होना चाहिए, तो किस ऑप्शन में भी के बाद जेड है, तो ऑप्शन बी में है। इसमें वो दिया हुआ, यानी कि ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, काफी इजी था ये वाला। अगला भी क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसा ही एग्जाम में आपका रहेगा, आप लोग को जरा सा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ध्यान से वीडियो पे बने रहिएगा, और अगला वीडियो भी आप लोग देखते चलिएगा जितना भी आएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, रीजनिंग से रहेगा। आगे देखिए एम ए टी फिर टी ई आर है। अब इसको देखिए क्या लिखा है, टी जे एम आर ई टी। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ना, तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या हमको मिला, तो देखिए इसको 3 भाग में बांट दिया है। ठीक है, एम ए टी को, फिर टी ई आर को, और क्या क्या पलट दिया है, देख सकते हैं आप लोग, टी ए एम कर दिया है, एम ए टी को टी ए एम पलट दिया है। फिर देखिए यहाँ टी ई आर को क्या किया है, आर ई टी कर दिया, यानी कि इसको भी पलट दिया है। तो हम लोग भी यही करेंगे, 3 में बांट देंगे, पहले बांट दिए बी ई वाई, फिर वो एन डी। अब इसको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वाई ई बी। अब ऑप्शन चेक कीजिए डायरेक्ट, आगे चेक मत कीजिए, पहले ऑप्शन, पहले हम लोग को ऑप्शन चेक करना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को जल्दी आंसर चाहिए ना, एग्जाम में टाइम उतना नहीं है, तुरंत आंसर चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ये में है वाई ई बी, इसके अलावा कहीं है, तो वाई बी ये भी नहीं है, वो से शुरू तो होगा ही नहीं, वाई ई डी है, यहाँ डी है, बी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ये राइट आंसर। चलिए आगे मिल गया, हम लोग को आंसर मिल गया, तो आगे चलना है, रुकना तो है नहीं हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी विशेष भाषा में के आई एन डी एल ई को ई एल डी एन आई के, अरे वाह गजब। देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ना, तो तुरंत पता चल जाता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, बस पलटा दे रहा है, के शुरू में तो लास्ट कर दे रहा है, आई उसको लास्ट कर दे रहा है, एन को फिर लास्ट कर दे रहा है, यानी कि जस्ट पलट दे रहा है मिरर के हिसाब से। मिरर में आप देखते हैं तो चेहरा जैसे उल्टा हो जाता है, वैसे ही पलट दे रहा है। हम लोग भी पलट देंगे, ई जो है लास्ट हो जाएगा और सी जो है शुरू में हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कि सी से कौन कौन शुरू है, तो ऑप्शन बी शुरू है और ऑप्शन डी है। तो आगे चेक कीजिए, सी के बाद है आई, यानी कि सी के बाद होना चाहिए आई, तो सी के बाद आई किस में, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में जो एक्स है, यानी कि ये नहीं होगा, ऑप्शन बी। पकड़ा गया ना, पकड़ा गया कि नहीं आंसर। ठीक है, तो इतना ही देखिए, आगे क्या देखना है हम लोग को, आगे टाइम उतना है नहीं, आगे तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में फिश को क्या लिख रहा है, ई एच आर जी। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। उसी सांकेतिक भाषा में जी यू यानी जे यू एन जी एल ई को क्या लिखेगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एफ, एफ है, एफ को ई लिख रहा है, एफ को ई लिख रहा है, क्या कर रहा है आप लोग ध्यान से देखिए, एफ से पहले आता है ई, एफ से पहले आता है ई। ठीक है, आगे देखिए आई, आई को क्या लिख रहा है, एच। यहाँ भी देखिए आई से जस्ट पहले आता है एच। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आगे है एस के बाद पहले आता है यार। अरे वाह, एक स्टेप पीछे कर रहा है, कुछ नहीं, एक स्टेप पीछे करना है, हम लोग भी एक स्टेप पीछे करते हैं। जैसे पहले क्या आता है, तो जैसे पहले जो आता है एच आता है, एच आता है नहीं, एच आई जे होता है, यानी कि आई आता है। ठीक है, एच से जैसे पहले आई आता है। अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में आई है, तो ऑप्शन सी में है, और कहीं है नहीं, तो ऑप्शन सी। बस बस मिल गया आंसर हम लोग को। आगे चलिए, आगे क्या क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एल आई आर जी को जी आई आर एल, अरे वाह, ये देखिए आप यहाँ भी वही कर रहे हैं जो पिछला क्वेश्चन में क्या था, इससे पिछला का पिछला क्या कर रहा है, पलटा दे रहा है, एल जो शुरू में उसको लास्ट कर दे रहा है, और आई उसके आई और आर को नहीं चेंज कर रहा। वाह वाह, देखिए केवल यहाँ क्या कर रहा है, एल को लास्ट कर दे रहा है, जी को फर्स्ट कर दे रहा है, यानी कि जो शुरू वाला लेटर है उसको लास्ट कर रहा है, लास्ट वाला लेटर को शुरू कर रहा है। हम लोग भी वही करेंगे, क्यों, हम लोग भी वही करेंगे ना। हाँ, एल है, एल को शुरू कर देते हैं और बी को लास्ट कर देते हैं। अब देखिए किस किस ऑप्शन में एल से शुरू है, तो एल तो सब देखिए, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में है। उसके बाद चेक करेंगे कि देखिए लास्ट में बी होना चाहिए, तो लास्ट में बी इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया, बी खत्म। अब हम लोग चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है बीच में आप लोग देखेंगे आई और आर को नहीं चेंज किया, यानी कि हम लोग भी ये और एम को चेंज नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, जब वो नहीं किया तो ये और एम बीच में होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी में ये और एम है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बहुत ही ईजी है कि वो लास्ट वाला चेंज कर दिया है, बाकी बीच वाला तो सेम का सेम रहा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि 11, यदि किसी कोड में सी यू टी को क्या लिख रहा है, एस टी बी लिख रहा है, बी आई टी ई को लिख रहा है डी एस एच ए। ठीक है, तो हम लोग डी आर ओ पी एस को कैसे लिख सकते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए, कोई टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि टफ है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, एक ही बार में इसका आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए आप लोग सी यू टी दिया हुआ है, सी यू टी, इसको क्या कर रहे हैं, एस टी बी। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। सी से पहले क्या आता है, बी आता है, ध्यान दीजिएगा, सी से पहले बी, यू से पहले टी और टी से पहले एस। समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कर रहा है, बस इसका एक स्टेप पीछे जा रहा है और पलट के लिख दे रहा है। ठीक है, पीछे साइड से लिख दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यही रूल इसमें भी फॉलो किया, क्या बी आई टी ई,
ठीक है। BITE का क्या हो जाएगा, जैसे बी से पहले क्या आता है, तो बी से पहले ये आता है जो कि लास्ट में चला जाएगा पीछे, ठीक है। टी से पहले यू आता है, टी से पहले यू, आई से पहले एच आता है और ई से पहले डी आता है। तो देखिए ये दिया हुआ है डी, अच्छा डी एस दिया हुआ है, सॉरी पलट रहा है हम लोग, पलटे नहीं, सॉरी देखिए यहाँ क्या हुआ, हम लोग गलती क्या किया यहाँ पे, देखिए आप लोग बी से पहले ये आता है, ठीक है। और ई देखिए ई जो है ई से पहले क्या आता है, तो डी आता है, यानी कि डी हो जाएगा शुरू में, ये हो जाएगा लास्ट में। इसके बाद टी से पहले क्या आता है, टी से पहले एस आता है, तो इसको भी ना पलटेंगे, टी से पहले एस होगा और आई से पहले एच होगा, यानी कि ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ भी पलटेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं पलटेगा, ठीक है। यहाँ भी पलट गया, तो दिया हुआ है डी एस एच ए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी एस एच ए। तब अब हम लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, डी आर ओ पी एस, यानी कि डी आर ओ पी एस, यानी कि इससे हम लोग पहले शुरू और लास्ट का लेटर देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को आंसर जल्दी चाहिए ना, तो जल्दी आंसर चाहने के लिए हम लोग शुरू और लास्ट का लेटर देखेंगे। तो डी से पहले क्या आता है, तो डी से पहले सी आता है जो कि लास्ट में जाएगा, और एस से पहले क्या आता है, तो एस से पहले आर आता है, आर एस, ठीक है। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि जो आर होगा शुरू होगा और सी होगा लास्ट में। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में आर और सी है, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ऑप्शन ये में आर जो शुरू है और सी लास्ट में, इसके अलावा कहीं पे है नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कट मारते हैं। देखिए ऑप्शन ये में आर और सी है, आंसर पता चल गया, आगे नहीं चेक करना है, आगे चेक ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्यों करेंगे हम लोग चेक, ठीक है। यहाँ आर और सी मिल गया तो कहीं और है ये नहीं है, तो ये सब तो ऐसे खत्म हो गया, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ई के बराबर 5 दिया हुआ है, पी एन के बराबर 35 दिया हुआ है, ई डबल जी के बराबर, ई देखिए सिंपल है, ई कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, जो कि हम लोग एग्जांपल में पढ़े भी थे क्वेश्चन इस टाइप का। और पी एन दिया हुआ है, तो पी कितने बार में आता है, 16 बार में आता है, ई कितने बार में आता है, 5 बार में आता है, और एन जो है हमारा कितना बार में आता है, तो एन हमारा एम के बाद आता है, यानी कि 13 के बाद 14 आता है, ठीक है। अब सबको जोड़िए, 16 14 कितना हो गया, 16 14 30 और 5 35 हो गया, यानी कि क्या कर रहा है, सबका नंबरिंग जोड़ दे रहा है अल्फाबेट का, तो हम लोग भी जोड़ देंगे। ई को दिया हुआ है, ई डबल जी दिया हुआ है, तो ई डबल जी का हम लोग जोड़िए, ई कितने बार में, 5 बार में, प्लस जी कितने बार में, तो जी जो हमारा आता है सो आता है कितना, 6 7, जी आता है 7 बार में, और 7 2 बार है। अब सबको जोड़िए, 7 7 14 और 5 कितना हो गया, 14 5 19, यानी कि 19, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, काफी इजी था, बस ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह का एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चन देखे वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो यानी कि 13। यदि संतरे सेब हो, संतरे को सेब बोला जा रहा है, केला को खुमानी बोला जा रहा है, और सेब को हाँ केला को खुमानी और सेब को मिर्च, और खुमानी को संतरे और मिर्च को केला, तो निम्न में कौन तीखा है। तो देखिए तीखा कौन होता है, तीखा मिर्च होता है, लेकिन मिर्च को यहाँ क्या, ऑप्शन में आप मिर्च मार दीजिएगा, ऑप्शन में ऐसे मिर्च है भी नहीं, लेकिन मिर्च को क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं मिर्च को केला, मिर्च केला हो तो तीखा हमारा केला हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ईजी था, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन में है, अधिक घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, टेलीविजन को रेडियो, रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राइंडर और ग्राइंडर को आयरन कहा जाए, तो बताइए कि महिला किसमें सेक कर बेक पकाएगी, बेक लीजिए केक होना चाहिए था, ठीक है। तो किसमें पकाएगी, तो किसमें पकाया जाता है, किसमें रियली में किसमें पकाया जाता है, तो ओवन में पकाया जाता है, ठीक है। आप लोग देखिए ओवन, और ओवन को यहाँ क्या बोल दिया जा रहा है, ओवन को ग्राइंडर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवन को ग्राइंडर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्राइंडर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ओवन को ग्राइंडर बोला जा रहा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े थे वही क्वेश्चन आ गया, किस एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 234 को क्या लिख रहा है, स्पार्क एंड फायर, ठीक है। 456 को लिख रहा है, क्या लिख रहा है, स्पार्क इज काज, आप लोग देख सकते हैं 456 का जो स्पार्क ई और काज है, ठीक है। अगला चलिए, अगला देखिए 258 का है, फायर इज इफेक्ट, तो बताए कि किस संख्या का काज में यूज किया हुआ, काज सबसे पहले किस सेंटेंस में काज है, तो इसमें यानी कि 456 वाला में, तो इसमें हम लोग तीनों लेटर का पता करेंगे, 2 का पता करेंगे तो एक स्वाभाविक पता चल जाएगा। चलिए हम लोग पता करते हैं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, इसमें से 2 लेटर का पता चलेंगे तो जो एक बच जाएगा उसी का मतलब हो जाएगा काज। अब पता कैसे करेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल में तो आप लोग देखे ही थे, 234 का मतलब क्या दिया हुआ है, तो स्पार्क, ठीक है, स्पार्क एंड तो चलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं लिख दिया हूँ अच्छे से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 234, ठीक है, 234 है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ 200, एक सेकंड ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा देख सकते हैं 234 दिया हुआ है, 234 फिर 456 फिर 258 है। अब देखिए कॉमन, देखिए इसमें 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 है, यानी कि ये और ये सेंटेंस में 2 कॉमन है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है वो देखिए, पहले इसमें और इसमें कॉमन कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, नहीं इसको छोड़िए, इसको हटाइए, तो इस तरह आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला चलिए अगला चेक करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए इसमें 4 है, यहाँ भी 4 है, ये दोनों में 4 कॉमन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 4 कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें 2 चीज कॉमन है, क्या क्या, स्पार्क और काज दोनों कॉमन है, ठीक है।
आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे 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 क्या कॉमन है। तो आगे तो कुछ कॉमन नहीं है ऐसे। दो कॉमन है, दो। तो दो जैसा मिल नहीं रहा है, यानी कि क्वेश्चन ये गलत है। ये क्वेश्चन हल्का सा गलत है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, रुकिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत था, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं हम लोग। ठीक है, इरेज कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये काज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे काज नहीं होगा, यहाँ क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जो होगा हमारा, देख सकते हैं स्पार्क एंड फायर, यानी कि यहाँ होगा फायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, फायर होगा। चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं, अब हो जाएगा सोल्व। 234, यहाँ चार और चार कॉमन मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, स्पार्क जो है कॉमन, यानी कि पता चल गया चार का मतलब है स्पार्क। ठीक है, अब अगले देखिए, अगला क्या कॉमन आ रहा है। तो अगला यहाँ देखिए, यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी दो है, यानी कि दो और दो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तीसरा लाइन में और पहला लाइन में कौन कॉमन है, तो हमारा फायर, फायर जो है वो कॉमन है। इसका मतलब ये पता चल गया कि दो और चार का मतलब, चार का मतलब स्पार्क, दो का मतलब है फायर। हम लोग को पता क्या करना है, पता हमको करना है काज, काज का पता करना है। अब देखिए, इसमें देखिए ना, आप लोग थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड 456 में 5 है और 258 में भी 5 है, यानी कि यहाँ भी कॉमन आ रहा है। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में कॉमन क्या है, तो देख सकते हैं ईज, ईज जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, पता चल गया। अब चार का मतलब स्पार्क है, पांच का मतलब ईज है और दो का मतलब फायर है, बच गया काज। अब इसमें काज बच गया और यहाँ बच गया छः, यानी कि पता चल गया हमारा छः जो होगा वो हो जाएगा, छः का मतलब होगा काज। ठीक है, देख सकते हैं आपको कैसे पता चला, बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो इतना हम लोग क्वेश्चन देख लिए, 15 क्वेश्चन इसी टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, आपको टेंशन जरा सा भी नहीं लेना है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है छूट ना जाए पढ़ने से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।